Hello friends, this is Dr. Gurpreet and the case that I am going to share with you today is of a secondary infertility in a 34 years old female. The chief complaint with which the patient came to my clinic was her secondary infertility and the violent itching and burning in vaginal region. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम टर्म कब यूज़ करते हैं जब एक बार आप कंसीव कर चुके हैं, आपका एक इशू है, उसके बाद आप दोबारा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है. इन दैट केस वी यूज़ द टर्म सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. तो जो पेशेंट ने मेरे पास आई थी तो इन्होंने मेरे को बताया था कि इनका पहला बेबी जो है वो 8 इयर्स का हो चुका है. इट वाज मेल चाइल्ड और उसके बाद ये लास्ट 4-5 ईयर्स से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए बट नहीं प्रेगनेंसी हो पा रही है. तो उसके बाद जब मैंने इनसे आगे फर्दर इंक्वायर करा कि ठीक है आप बताइए इसके साथ आपको थोड़ा अपने नेचर के बारे में, तो शी सेड कि मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. मेरे घर पे जैसे सारा काम पड़ा होता है, सब दिख रहा है बट स्टिल मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता करने का. उसके बाद जो पेशेंट में मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो था कि पेशेंट जब मेरे पास एंटर होती थी शी वाज यूजिंग वेरी हॉट पिंक कलर के लिपर्स होते थे उसके, और मोस्टली वो वही लगाती थी. या बहुत ज़्यादा रेड और ऑरेंज लिपर्स होते थे. नियॉन कलर की हमेशा अपने टॉप या टी शर्ट्स पहन के आना. बहुत ज़्यादा हॉट कलर्स होते थे उनके टॉप वगैरह के भी. तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी. उसके साथ जो पेशेंट ने और मुझे बताया था 2 पॉइंट्स तो मेरे यही थे. उसके अगला था कि पेशेंट को जो उसकी फिजिकल कंप्लेंट्स थी दैट वाज इचिंग एंड बर्निंग इन वेजाइना. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटलिटी तो मैंने जो इसमें टोटलिटी बनाई थी कि वो था सबसे पहले कि पेशेंट का क्वैकेटिश. क्वैकेटिश मैं तब यूज़ करती हूँ इन द केसेस ऑफ फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा हॉट कलर के कपड़े पहनती हैं, बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप करती हैं, उन केसेस में भी यूज़ क्वैकेटिश. और अगर मेल्स के केसेस में हम देखें कि अगर जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े प्रिंट्स वाले शर्ट्स पहन रहे हैं या मतलब उनके हेयर्स देखो बहुत जेल लगा होता है या बहुत ज़्यादा उन्होंने गले में ज्वेलरी पहनी हुई है, रिंग्स बहुत ज़्यादा पहने हैं, तो इन दैट केस आई यूज़ द टर्म फॉपेश. तो वो मेल्स के केसेस में यूज़ हो जाता है. और उसके बाद जो मैंने रूब्रिक नेक्स्ट यूज़ करा था इसके अंदर दैट वाज कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट, क्योंकि जो पेशेंट ने मुझे आके बोला था कि डॉक्टर प्लीज़ अब आप देखिए आपने कैसे मतलब मेरे को ट्रीट करना है. तो फॉर दैट आई टुक कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट कि आप ही ने मुझे ठीक करना है, आप प्लीज़ मुझे. एक उसमें था प्रेइंग लिया था मैंने इसमें. रूब्रिक प्रेइंग में क्या था कि डॉक्टर प्लीज़ आप देखो मुझे ठीक कर दो प्लीज़ आप, मतलब जब पेशेंट इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करके बोलता है तो देन आई टुक द रूब्रिक प्रेइंग. और उसके बाद जो मैंने इनके फ़िज़िकल सिम्टम्स फ़िज़िकल रूब्रिक्स लिए थे, तो जब भी कोई केस आता है तो मैं उसकी टोटलिटी में उनके फ़िज़िकल सिम्टम्स जो होते हैं मैं उसको मिस नहीं करती हूँ. तो जो इनके फ़िज़िकल सिम्टम्स जो इसमें मैंने थे, एक तो लिया था ये फीमेल जेनिटेलिया के अंडर मैंने रूब्रिक्स यूज़ करे थे. and I have used this synthesis, mostly I use synthesis repertory for repertorizing all my cases. तो इसमें जो मैंने यूज़ करे थे रूब्रिक्स दे वर कि एक तो इनका आ गया था फीमेल जेनिटेलिया इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड या स्टेरिलिटी हम ले लेते हैं. और उसका नेक्स्ट जो रूब्रिक था फीमेल जेनिटेलिया के अंदर ही इचिंग बर्निंग वेजाइना इन. तो इन रूब्रिक्स को लेके और मेंटल कंडीशंस को लेके तो जो मेरी टोटलिटी आई थी दैट वाज सल्फ़र. तो मैंने सबसे पहले जब इनको डोज दी थी दैट वाज सल्फ़र 30. या आई फॉरगॉट टू टेल वन रूब्रिक डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज. डिल्यूजन इंजरी मैं कब लेती हूँ जब पेशेंट आके मेरे को कहता है कि मेरे को डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, किसी भी तरह की तकलीफ. जैसे इनको थी बर्निंग एंड इचिंग इन वेजाइना, तो दैट वाज आल्सो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज. तो मैंने वो भी इसमें कंसिडर करा था इंजरी के अंडर ही. तो इस बेसिस पे और बिजनेस निगलेक्ट्स, तो इस बेसिस पे टोटलिटी पे सल्फ़र 30 पहले मैंने दी थी. उसके बाद आफ्टर 15 डेज जब उनकी बर्निंग इचिंग कम हो गई थी बट स्टिल परसिस्ट कर रही थी देन आई गेव सल्फ़र 200. और उसके बाद उनका ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स मेरे पास कॉन्टिन्यूसली ट्रीटमेंट चला था. और उस टाइम पीरियड के बाद उन्होंने कंसीव भी कर लिया था एंड नाउ शी इज़ 8 months प्रेगनेंट. So this was the brief case. So if any of you are suffering from infertility or any gynecological obstetrical problems, you can consult me at 9915031036. Thank you. Have a nice day.